शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का सेट जो है 50 प्रश्नों का है। यह ज्ञान बिंदु सर का है। ये जो है सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और आज जो ये सेट है ये सोशल साइंस से संबंधित है, तो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 1 नंबर प्रश्नों से आते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को जो श्वेत पत्र जारी हुआ, उस पर विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति गठित की गई? तो ये जो है लॉर्ड लिंडलिथगो, ऑप्शन बी। आगे देखिए, लेबर किसान पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये जो है आपका 1923 में हुई, ऑप्शन बी। साइमन कमीशन आयोग के सदस्यों में से कौन लेबर पार्टी से संबंधित थे? तो वार्नोन हॉर्टसॉन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा? ये इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 110 का 3 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक गड्ढा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? तो ये जो है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन ए। आगे देखिए, 6 नंबर। संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है? तो सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। 7 नंबर देखिए, तापी गैस पाइपलाइन में आने वाले खर्च का वित्तीयन किया जा रहा है? तो ये जो है एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 का संबंध किस नदी से है? तो ये जो है आपका ताप्ती नदी से है, ऑप्शन बी। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति कब आई? तो ये जो है 1976 में आई, ऑप्शन ए। सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख किस में देखने को मिलता है? विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख ये जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। आगे देखिएगा, 11 नंबर कह रहा है, मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सही है उसका चयन करना है। तो चलिए देख। हर्यक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया, सही बात है। एकराट उपाधि महापद्मनंद ने धारण की थी, सही बात है। शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, ये भी सही बात है। यानी कि तीनों के तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा है? मतलब किस वंश के शासक को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा है? तो ये जो है इक्ष्वाकु वंश की, ऑप्शन बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर। कह रहे निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया? तो ये सही बात है। दीपवंश तथा महावंश की रचना श्रीलंका में हुई, ये भी सही बात है। 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, 14 नंबर। निम्नलिखित में से किसे जैविक कारखाना कहा जाता है? तो ये मृदा तंत्र को कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन। +5 सम्मेलन निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये जो है आपका 1997 में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? तो ये जो है दक्षिण दक्कन पठार, ये जो है नहीं है, बाकी सभी है। यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो ये जो है निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो देखिए, इसमें सीधा बात कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों, यानी दोनों सदन, और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ सटीक आंसर जो है 4 होगा, ठीक है। यहाँ 4 जो भी होगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर तर्कसंगत विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन असत्य है यानी गलत है उसका चयन करना है, ठीक है। तो देखिएगा,
मंत्रिपरिषद सभी मंत्रीगण का समूह है, जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रीगण है। सही बात है। इसके बाद अगला है प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो देखिए ये बाध्य नहीं रहता है, मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। फिर अगला है कार्यपालिका का विधिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक बात है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सही बात है। यहाँ गलत जो है सिर्फ 2 है, यानी ये जो है इसका सही आंसर है। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो देखिएगा यहाँ जो है आपका सुमेलित है रागमाला पुंडरीक विट्ठल, ये जो है 3 जो है सुमेलित है, बाकी वो दोनों सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई। तो 5वें वेद की संज्ञा जो है तिरुमुरई को दी गई। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो चतुर्दान जो है जैन सिद्धांत से संबंधित है। आगे देखिए शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो शंकराचार्य के संदर्भ में मोक्ष का मार्ग ईश्वर की, ऑप्शन सी। आगे देखिए भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। तो ये जो है आपका कोरोमंडल तट दोनों के मध्य में स्थित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि 3 को है इसमें और एक नहीं है। तो इंद्रावती है। ये इंद्रावती किसका सहायक नदी है, ये कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन ए। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान ही यह बताया है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसका आंसर जो है सी होगा। आगे देखिए किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये जो है केसी व्हीयर, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 29 नंबर, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है, क्या कहता है, तो विधि के समझ समानता का अधिकार। तो ये 14 में जो है आपका विधि के समझ समानता का अधिकार होगा। 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है। इसके बाद 74 में क्या है, तो मंत्रिपरिषद है। और 36 में क्या है, तो आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो ये जो है आपका मिलान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐहोल वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं कह रहा है। तो देखिए यहाँ जो है भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल के मंदिर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। तो ये जो है बिल्कुल गलत बोल रहा है, यानी यहाँ डी जो है गलत है, बाकी सब के सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, एक ऊंट 1 पैसे में मिलता है लेकिन पैसा किसके पास है। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है। तो ये जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के मतलब शासन का उल्लेख कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तु के दृष्टिकोण के समानांतर है और जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और एकेश्वरवाद के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास में योगदान करती है, वह है, तो वह जो है न्याय। ऑप्शन ए। शेरशाह और अकबर के बीच भूराजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था। तो ये जो है टोडरमल था दोनों में। आगे देखिए भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन जो है कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश बोलते हैं इसको। आगे निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, यानी लौह का उत्पादन वहाँ नहीं होता है। तो ये जो है जावार, बाकी सब जगह होता है। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी। आगे देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत के संचित निधि पर भारत होते हैं, मतलब उसी से मिलता है, ये कह रहा है। तो ये जो है सही बात बोल रहा है। फिर कह रहा है क्या, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। तो ये जो है सही बात नहीं बोल रहा है, यानी कि इसका जो है केवल जो है एक सही होगा, ये सही नहीं होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है।
तो ये जो है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। आगे देखिए 39 नंबर, 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये जो है सदन का अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन सी। आगे देखिए सूची 1 और 2 का मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। मंदिर है, अब देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, कंदरिया महादेव खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है और ये कैलाश मंदिर कांचीपुरम में है। तो चलिए मिलान हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है नारंगी होता है, ऑप्शन डी। आगे देखिए रोवर्स कप संबंधित है, तो रोवर्स कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो 1995 में, ऑप्शन सी। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं। कर्मभूमि में जो है शंकर दयाल शर्मा का है, तो राजीव गांधी का कहाँ हो जाएगा? तो वीरभूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्या कह रहा है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद में निहित है। आगे देखिए अगला जो है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही नहीं है जिसका चयन करना है। राज्यपाल का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है, तो नहीं। और अनुच्छेद 256 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, तो ये भी नहीं, यानी सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है। आगे देखिए 47 नंबर जो है कह रहा है क्या? परियोजना है और राज्य है, तो परियोजना और राज्य जो है इसका मिलान जो है कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन है? तो देखो कौन कौन गलत है उसको क्लियर करते हैं। उमियान मेघालय सही है, थौबल ये जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये जो है आपका मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर, ठीक है। इसके बाद रेंगाली ये जो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद धनसिरी ये असम में, ठीक है। यानी कि गलत कौन है? 2 और 3, 2 और 3 जो है यहाँ आपका बी ऑप्शन में होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन में? तो बी ऑप्शन में। आगे देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झील प्लेट विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो ये जो है आपका वुलर झील, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। तो देखिएगा सही का चयन करने का है। कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन के सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये जो है बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है। बाकी जो है ये 2 नंबर गलत है। आगे आते हैं 50 नंबर कह रहा है क्या कि सुमेलित करिए। तो देखिए सुमेलित करते हैं। देखिए राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह सही है। अम्बालाल साराभाई अहमदाबाद मिल मजदूर, तो ये भी सही है। फिर जो है इंदुलाल याग्निक बारदोली सत्याग्रह, यहाँ से तो ये नहीं है संबंधित, है ना। ये जो है आपका बारदोली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल रहते तो चलता, है ना। फिर जो है आगे कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह, तो ये भी सही है, यानी 1, 2 और 4 सही है। तो यहाँ से जो है 1, 2, 4 कौन में है? 1, 2, 4 जो है आपका सी ऑप्शन में है, तो सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये 50 प्रश्न का सेट था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज बताएं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।